चलिए बच्चों, आज सीखते हैं हम लोग इमेज के बारे में कि इमेज कैसे बनता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? इमेज की। ठीक है, और इमेज के बारे में बात करेंगे, ये होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो इमेज होते हैं दो प्रकार के। ठीक है, फर्स्ट रियल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक। सेकंड आपका होता है वर्चुअल, जिसे हम बोलते हैं आभासी। चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि पहले जान लेते हैं प्रतिबिंब होता क्या है। तो इसको बहुत आराम से पहले पढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है, किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझने के लिए मान लें कि ये हमारे पास अवतल दर्पण या कोई भी मिरर मान लेते हैं, मिरर है। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, वस्तु रखने के बाद क्या हुई, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली। अब यहाँ से एक नहीं, प्रकाश का पुंज निकलता है, जिससे कई सारी प्रकाश की किरणें गुजरती हैं और प्रकाश की कई सारी किरणें यहाँ से जाती हैं, और ये सारी किरणें दर्पण से टकराने के बाद किसी सेकंड पॉइंट पर जाकर मिलती हैं, किसी एक पॉइंट पे आके गिरती हैं। ठीक है, किसी एक ही पॉइंट पर। तो ये जो लाइट यहाँ पर जाके, सारी किरणें यहाँ पे जाके जो मिलती हैं, इसे हम बोलते हैं इस वस्तु का प्रतिबिंब। बात समझ में आई? बिल्कुल ईजी था। करना क्या था कि ऐसे मान लेते हैं कि दर्पण था हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दी गई। ठीक है, अब यहाँ से कई सारी किरणें निकलती हैं। ठीक है, किरण पुंज निकलता है और दर्पण से जाके टकराता है। टकराने के बाद इनका होता है परावर्तन। परावर्तन पर ये क्या होती है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर एक साथ आकर के मिल जाती हैं। अब जब एक साथ आके जिस बिंदु पे मिलती हैं, इसे ही हम दर्पण का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, ये होते कितने प्रकार के हैं? तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका वास्तविक, जिसे हम रियल कहते हैं। सेकंड होता है आभासी, जिसे हम वर्चुअल कहते हैं। अब इसके बाद आगे जानते हैं कि वास्तविक होता क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सोर्स से निकलती है और सोर्स से चलने के बाद क्या होती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी पॉइंट पर जाकर मिलती है, तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब के विषय में बात करें, तो जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के आंसर देंगे। जैसे प्रकाश से संबंधित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इनके विषय में डिस्कस करेंगे। तो इसमें अगर हम ध्यान देंगे तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन आप लोगों ने पढ़ा है, जब प्रकाश किसी चमकदार धरातल से टकराता है तो वापिस लौट जाता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अच्छा, इसके नियमों के बारे में पढ़ा है कि इसके दो नियम होते हैं। कौन कौन से? एक आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। अच्छा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो जब दर्पण किसी वस्तु को वस्तु जैसा ही दिखाए, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद प्रतिबिंब होते कितने प्रकार के हैं? तो बिल्कुल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक वास्तविक और सेकंड आपका आभासी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो इसके विषय में भी हमने डिस्कस किया। जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं, क्या आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त करते हैं। आभासी प्रतिबिंब हमारी कल्पनाओं से बनते हैं। इसके बाद प्रकाश किसे कहते हैं? वह साधन है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, बल्कि दूसरे वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। अब इसकी बात करें, प्रकाश किरणें किसे कहते हैं? तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करता है, उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। वो जो सरल पथ होता है, जो प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करेगा, जिस सरल पथ पे चलेगा, उसे ही हम प्रकाश किरण कहेंगे। अब प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा ऊपर बताया था। प्रकाश की किरणों के समूह को ही हम प्रकाश का पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज के दो उदाहरण देने थे, तो किरण पुंज के उदाहरण क्या हो गया? फर्स्ट तो आपका टॉर्च का प्रकाश हो गया, इसके बाद सर्च लाइट का प्रकाश हो गया। इनमें होता क्या है, जैसे टॉर्च है ये आपका, इसमें ढेर सारी किरणें एक ही साथ एक ही दिशा की ओर अग्रसर रहती है।
अच्छा, क्या प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है? तो हाँ, प्रकाश सरल रेखा में ही गमन करता है। और दर्पण किसे कहते हैं? तो चमकदार तल को ही हम दर्पण कहते हैं। अच्छा, दर्पण को समझने के लिए कह सकते हैं कि जिसके एक तरफ पॉलिश हो। पॉलिश भी कई चीजों की होती है, किसी किसी में सिल्वर की होती है, ठीक है, और किसी किसी में क्या होता है, रेड ऑक्साइड होता है, और किसी किसी में पारे की कलाई होती है। अब कौन सा लेंस किनारों पर मोटा होता है? तो अवतल लेंस किनारों पर मोटा होता है। जिस तरह इस अवतल लेंस का डायग्राम कुछ इस तरह होता है। ये क्या होता है, किनारों पर मोटे होते हैं। इसको यहाँ पर समझते हैं, इस तरह का लेंस क्या होता है, अवतल लेंस होता है। ये किनारों पर मोटे और मध्य में पतले होते हैं। इसका जस्ट उल्टा उत्तल में होता है, ये किनारों पर पतले होते हैं और मध्य में मोटे होते हैं, इन्हें हम उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा लेंस बीच में मोटा होता है? तो अभी हमने बात किया कि बीच में जो लेंस मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस किनारों से कैसा होता है? तो उत्तल लेंस किनारों पर पतला होता है, क्योंकि ये बीच में मोटा होता है।